तो सीधे रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बता दें कि सुदर्शन न्यूज की बिंदास बोल की खबर का बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छांगुर पीर के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की है। तो चार्जशीट में नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जमालुद्दीन का भी नाम सामने आया है और साथ ही विदेशों से आए करोड़ों रुपए का भी खुलासा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिंदास बोल की खबर का बड़ा असर हुआ है। काली कमाई से बनी कई अवैध संपत्तियों का भी चार्जशीट में जिक्र किया गया है। ईडी ने सुदर्शन न्यूज के एक एक दावे पर मुहर लगाई है। छांगुर केस में अभी भी यूपी एसटीएफ और एटीएस की जांच लगातार जारी है। अभी और भी सामने आ सकते हैं कई अन्य छिपे हुए नाम। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। छांगुर पीर के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की है। काली कमाई से बनी धर्मांतरण के धंधेबाज ने दबाव बनाने के लिए सुदर्शन को भेजा था। तो आगे भी इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजत मिश्रा जुड़ चुके हैं। रजत, बताइए कि चार्जशीट में क्या क्या खुलासे हुए हैं। देखिए, छांगुर के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की है, ये पहली चार्जशीट है जो ईडी की तरफ से दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में छांगुर और छांगुर के पूरे नेटवर्क का पूरा जिक्र किया गया है। 3 लोगों को फिलहाल इसमें शामिल किया गया है, जिसमें छांगुर और छांगुर की जो 2 और लोग थे, नीतू और नवीन, इन दोनों को भी इस चार्जशीट में नामजद किया गया है। और इसके साथ साथ छांगुर की जो प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज का जिक्र ईडी ने इस अपनी चार्जशीट में किया है। इसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, खाड़ी देशों से जो पैसा मंगाया गया, खासतौर पर दुबई, कुवैत से जो पैसा आया, किस तरीके से वो पैसा भारत तक लाया गया और किस किस तरीके से मीडियम्स का प्रयोग किया गया, उन सारी चीजों का जिक्र जो है वो इस ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट में किया है। और जिन दावों की बात सुदर्शन न्यूज लगातार करता चला आ रहा था कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है और धर्मांतरण के इस पूरे कारनामे को बढ़ाने के लिए कहां से पैसा आ रहा है, वो सारी बातें लगभग चार्जशीट में ईडी की तरफ से दाखिल की गई है। पहली चार्जशीट है, लेकिन उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि इस चार्जशीट में कुछ और जो नाम है वो बाद में बढ़ाए जाएंगे या दूसरी कोई एक और चार्जशीट ईडी की तरफ से इसमें दाखिल की जा सकती है दूसरे मुकदमों को लेकर भी, क्योंकि कई सारे मुकदमे इस समय छांगुर के ऊपर दर्ज है। और इसके साथ साथ एटीएस की भी जो जांच है वो चल रही है, तो उस मामले में भी चार्जशीट दाखिल हुई जानी है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा खेल, पैसे का पूरा खेल किस तरीके से धर्मांतरण के धंधे में खेला गया, उसको ईडी ने एक्सपोज करते हुए इन लोगों को चार्जशीटेड किया है। और अब इस आधार पर जो आगे की विवेचना है वो विवेचना बढ़ेगी और विवेचना के साथ साथ जिन सोर्सेस का जिक्र ईडी ने अपनी चार्जशीट में किया है कि कहां से पैसा लाया जा रहा था और किस किस मीडियम को प्रयोग किया जा रहा था। रजत जी ये बताइए कि 2 और नामों का जो है वो भी जिक्र किया जा रहा है, तो क्या ये 2 जो नाम है ये क्या किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं? क्या इनका विदेशों से भी जो है तार हैं जुड़े हुए? देखिए, नीतू और नवीन ये 2 नाम हैं जो शुरुआत से छांगुर के साथ जुड़े हुए हैं। इन 2 नामों को भी ईडी ने अपनी चार्जशीट में शामिल किया है और ये 2 नाम इस पूरे गैंग को ऑपरेट करने में सबसे बड़े रोल प्लेयर थे। और इन दोनों के आधार पर ही ये पूरा जो छांगुर का धर्मांतरण का गैंग था ये पहले से ही सक्रिय था। उसके बाद इन दोनों लोगों ने ही इस पूरे धर्मांतरण की गैंग को आगे बढ़ाया था। नीतू ने कई बार विदेश की यात्राएं भी की थी, पाकिस्तान तक की यात्राएं की थी और कई बार ऐसा हुआ कि नीतू और नवीन एक साथ विदेश गए लेकिन वापस अलग अलग आए। ये सारी चीजें जो शुरुआती जांच हुई थी उसमें स्पष्ट हो चुकी है कि किस तरीके से इस पूरे नेक्सस को फैलाने के लिए नीतू और नवीन ने विदेश यात्राएं की और उसके साथ वहां से वापस आने के बाद उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अपने आप को इसका हब बनाते हुए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इस पूरे गैंग को बढ़ाया। लेकिन जब इस पूरी मामले में जांच आगे बढ़ी थी तब ये बात सामने आई थी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के लगभग हर हिस्से में छांगुर का पूरा नेटवर्क फैला हुआ था और एक तरीके की आर्मी क्रिएट की थी जो वहां पर अलग अलग राज्यों में इस धर्मांतरण के काम को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उनको किस तरीके से पैसा मुहैया कराया जा रहा था, क्योंकि हर लड़की का, हर हिंदू लड़की का रेट तय किया गया था कि किस धर्म की लड़की होगी और किस जाति की लड़की होगी तो उसमें कितना पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो पैसे का खेल जो खेला जा रहा था उसको ईडी ने कहीं ना कहीं इसके डॉट्स को कनेक्ट करते हुए ये सारी चीजों को एक्सपोज किया है। और अब ये पहला जो चार्जशीट है इसमें इन 3 लोगों का नाम दाखिल किया गया है और उसके बाद अब इसके सहयोगी और कौन कौन इनके संपर्क में थे, क्योंकि ईडी ने जो जांच की है उसमें बहुत से ऐसे नाम है जो सामने आए हैं। उन लोगों को भी ईडी अपनी चार्जशीट में शामिल करेगी, उनके खिलाफ भी धीरे धीरे जो तथ्य है, जो सबूत है
वो इकट्ठे ईडी की तरफ से किए गए हैं। उन लोगों को भी, ये जो प्राइमरी 3 लोग थे जिनके दम पर जिन्होंने इस पूरे नेक्सस की शुरुआत की थी, फिलहाल ईडी ने इन 3 लोगों को अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। लेकिन इनके सहयोगी और कौन कौन थे, जिन कंपनियों से पैसा लाया जा रहा था, जिस तरीके से पैसे को ट्रांजिट किया जा रहा था, नेपाल के माध्यम से करेंसी एक्सचेंज करके भारत के अंदर पैसा लाया जाता था, ये तमाम जो सारी चीजें हैं, उन लोगों को भी अब ईडी कहीं ना कहीं अपनी चार्जशीट में शामिल करके उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रजत जी, आपने जानकारी दी। तो देखिए, सुदर्शन न्यूज के एक एक दावे पर जो है अब ईडी ने भी मुहर लगा दी है। जो पैसे के मामले सामने आ रहे थे या फिर विदेशों से फंडिंग के जो मामले थे, उस पर भी जो है, इस दावे पर भी, सुदर्शन न्यूज के दावे पर आज मुहर लग गई है। ईडी ने चार्जशीट में सब कुछ दाखिल किया है।